हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी, जिसमें हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अब तक हम लोग जो सीख चुके हैं दैट इज़ योर इफ एल्स कैसे काम करते हैं, इफ एल्स इफ कैसे काम करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर वैसे तो यहाँ पे होते हैं 3, है ना, लेकिन हम लोग जो बेसिकली प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से? लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है जी। लेकिन जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं दैट इज एंड और। नॉट का यूज ना के बराबर होता है। देखो, नॉट का क्या काम है, ये चीजों को उल्टा करता है। अगर ट्रू है तो आपको फॉल्स बताएगा, फॉल्स है तो ट्रू बताएगा, और ऐसे ऐसी जरूरतें बहुत कम पड़ती हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको नॉट भी, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट इज योर एंड और। देखो, एंड की जरूरत कहाँ पड़ी? मैंने पहले बताया था आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जरूरत कहाँ पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस एक ही बार में चेक करनी हुई। जब एक ही मतलब कई सारी कंडीशंस बार बार चेक करनी पड़ रही थी, देन एल्स इफ की जरूरत पड़ी। अगर मुझे एक ही साथ 2 कंडीशन या 3 कंडीशंस को चेक करना होगा, वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ने वाली। जैसे फर्स्ट आने की कंडीशन क्या है भाई? आपसे कोई कहे बताओ भाई, फर्स्ट फर्स्ट कैसे आओगे? फर्स्ट आने की एक ही कंडीशन है, 60 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके, देन परसेंटेज होनी चाहिए, देन यू विल बी फर्स्ट। अगर किसी की परसेंटेज 101 आ गई, इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। किसी की परसेंटेज अगर 101% पहले तो हो ही नहीं सकती है। क्या पता गलती से आ जाए या गलती से नंबर चढ़ जाए, कंप्यूटर है ना, ह्यूमन मिस्टेक, इट कैन बी हैपन। तो ये एरर होनी चाहिए। या सेकंड आने की क्या कंडीशन है कि भैया 45 से ज़्यादा मार्क्स होंगे, देन इट विल बी सेकंड। एक और कंडीशन है, 60 से कम भी होने चाहिए। 45 से ज़्यादा तो 80 भी है ना, पर क्या 80% वाला सेकंड है? नहीं। 45 से लेकर 60 के बीच में, फ्रॉम 45 टू 60, बिटवीन 45 टू 60। तो जहां पे बिटवीन वाली कंडीशंस आ जाएं, यानी अब बिटवीन चेक करने के लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? 45 से बड़ा हो और इक्वल हो, और 60 से छोटा हो। आ गई ना 2 कंडीशन, और एक ही बार में चेक करनी है, बार बार नहीं, एक ही बार में चेक करनी है। तब यूज करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का। अब ये जो एंड और हैं, ये दोनों भैया हैं। कैसे भैया? देखो, ये जो एंड है, ये तो है भैया जिद्दी बच्चा। जिद्दी बच्चे का क्या काम है? उसको सामान लेने लेके जाओ, वो कहेगा जी मैं तो इस सामान को भी लूंगा, इसे भी लूंगा, दोनों सामान लेके ही मानूंगा, है ना। लॉजिकल और ये है बेचारा शरीफ बच्चा। अब शरीफ बच्चे का क्या काम है यार? शरीफ सा बालक है, जाएगा कि जी मुझे तो देखो ये दे दो या ये दे दो, दोनों में से कोई सी एक चीज दे दो, ये मान जाए, है ना। तो जहां आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी। दूसरा, ये जो आउटपुट देते हैं, ये आउटपुट दोनों ही देते हैं, ट्रू और फॉल्स में। इनका जो आउटपुट आता है, आउटपुट मतलब जो इसका आंसर आता है, दैट विल बी इन ट्रू और। लिखते कैसे हैं, इनका सिंटेक्स क्या है? इसको लिखा जाता है ए एन ओ सॉरी, ये है लॉजिकल एंड, ये है लॉजिकल और। कैसे करेंगे? इफ परसेंटेज एक वेरिएबल है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 एंड percentage is less than 60, then printf, चलो खत्म। परसेंटेज की वैल्यू मान लो किसी ने दे दी, परसेंटेज इज अ वेरिएबल, परसेंटेज की वैल्यू किसी ने दे दी 59। चलो जी चेक करते हैं, क्या 59 45 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू। एंड बीच में जिद्दी बच्चा बैठा है, जिद्दी बच्चे का क्या काम था? दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। क्या 59 60 से छोटा है? हाँ जी ट्रू।
यानी दोनों कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होती है, आप अंदर आ जाओगे और हेलो प्रिंट कर दोगे। यहां पे होता अगर 99, देन व्हाट विल हैपन? क्या 99 45 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू। बीच में जिद्दी बच्चा, क्या 99 60 से छोटा है? कंडीशन फॉल्स। तो जिद्दी बच्चा दोनों ट्रू चाहिए थी, आपको अंदर जाने ही नहीं देगा। तो क्या हुआ, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स हुई आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप डायरेक्ट बाहर जाओ। ठीक, समझ में आई बात? अगर मैं यहां पर लॉजिकल और का यूज कर दूं देन इट विल बी ट्रू। तब ये एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, पर बीच में शरीफ बच्चा बैठा हुआ। शरीफ बच्चे का क्या काम, दोनों में से कोई सी एक कंडीशन ट्रू हो जाए ये मान जाएगा। ठीक, करते ही अंदर गया, सिंपल हेलो प्रिंट कर दिया। अगर एंड होगा तो अंदर नहीं जाने देगा, और होगा तो अंदर जाने देगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए और ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो ये जो बीच में शरीफ बच्चा है ये इतना भी शरीफ नहीं है कि तुमको अंदर जाने दे। मिनिमम कम से कम एक कंडीशन ट्रू जरूर चाहिएगी। ठीक है, एंड और समझ में आया? पक्का? चलो, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसको, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। प्रैक्टिकल क्या करना है, सिंपल सा एक प्रोग्राम है। हमने पहले ये बनाया था कि मेरे पास एक ए है, एक बी है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, दोनों में से बड़ी वैल्यू प्रिंट कर दो, दोनों में से बड़ी वैल्यू प्रिंट कर दो। सिंपल प्रोग्राम। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए प्रिंट हो जाए, नहीं है तो सिंपल से बी बड़ा होगा, बी को प्रिंट करवा दो। ये कंडीशन बनेगी ना? क्या कंडीशन बनेगी? अगर नॉर्मल प्रोग्राम बनाने के लिए दो वेरिएबल का आपको मैं दे दूं, देन क्या कंडीशन बनी? इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन printf ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दो भाई। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो? printf इंटीजर वैल्यू किसकी? बी की। चलो करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू 5 है, क्या 5 बी से बड़ा है? मतलब क्या 5 7 से बड़ा है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होती एल्स में गया, उसने बी को प्रिंट कर दिया। अगर ये 15 होता, क्या 15 7 से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। अंदर जाते ए को प्रिंट कर देते 17 और बाहर चले जाते। ये नॉर्मल प्रोग्राम है। अगर वैल्यूज आ जाए एक और सी, और अब आपसे कहा जाए कि भैया एक काम करो, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट कर दो, तो हो गया ना काम? क्या गड़बड़? अब सबसे बड़ी वैल्यू होने की तीन ही कंडीशन बनती हैं, या तो ए सबसे बड़ा होगा, या बी सबसे बड़ा होगा, या सी सबसे बड़ा होगा। समझना? देखो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, है ना? ये है लॉजिक, ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये लॉजिक है। लॉजिक मतलब किसी भी प्रोग्राम को सोचना, उसे करने का तरीका जानना। तो अब क्या तरीका हो सकता है कि भाई देखो मैंने क्या दिमाग में सोचा कि भाई या तो ए बड़ा हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है। तीनों में से कोई एक ही बड़ा होगा। ए के बड़े होने की क्या कंडीशन है? ए के बड़े होने की ये कंडीशन है कि ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। जिद्दी बच्चा बैठाना पड़ेगा। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए दोनों से बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाए। दूसरी कंडीशन बी के बड़े होने की थी। अब कंडीशन देनी पड़ेगी एल्स इफ। आ गया एल्स इफ? एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो बी प्रिंट हो जाए। लास्ट में लगा दो एल्स। एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, अगर ए भी नहीं है बी भी नहीं है तो सिंपल सी बात है सी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं एक प्रोग्राम। ठीक, देखो सिंपल सी बात है, प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड है नहीं, बहुत ईजी है। अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख गया ना, तुम्हें ये समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ काम कैसे कर रही। मैं तुम्हें सिर्फ सिंटेक्स सिखा रहा हूँ अभी, मैं प्रोग्रामिंग नहीं करवा रहा। मैं तुम्हें सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि इफ एल्स कैसे काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम। अभी तक हम प्रोग्रामिंग पे गए ही नहीं है। ठीक, तो धीरे धीरे सीखते हैं। तो अभी क्या हुआ, मुझे एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। क्या कि भैया मेरे पास कोई भी 3 वैल्यू हो, मैं यूज़र से कोई भी 3 वैल्यू इनपुट करवाऊँ, यूज़र अपनी मर्जी से कोई भी 3 वैल्यू दे दे, पर प्रिंट सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। मेरा ये प्रोग्राम है। चलो देखते हैं इसको हम सी प्रोग्राम में कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला काम क्या करा जाए, सबसे पहला काम है कि अपना कंपाइलर खोला जाए। चलिए भाई कंपाइलर खोलते हैं। डन, चलो जी सर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्या काम था भाई, सबसे पहले तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए और तीनों के तीनों यूजर से स्कैन करवाने हमने। अब एक नया प्रोग्राम खोलते हैं, इसको बंद करते हैं, ऑल्ट F3, ऑल्ट F3, F एंटर, सॉरी ऑल्ट F एंटर, F5 से विंडो बड़ी। नाउ व्हाट, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, अंदर आ जाइए, void main, ये लो भाई अंदर आ गए। 3 वेरिएबल ले लेते हैं हम, एक a एक b c, तीनों वेरिएबल ले लिए गए। मैंने दूर दूर कर दिए हैं, अगर आप चाहो इनको पास पास भी रखोगे ये गलत नहीं है, ठीक है। मैंने दूर इसलिए करे थे कि आपको समझना थोड़ा सा इजी रहे। इसके बाद CLRS CR, स्क्रीन क्लियर हो गई। उसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए, printf एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमने क्या कौन सा वो पढ़ा था भाई, स्कैन F। कैसी वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू, यानी %d कॉमा एड्रेस ऑफ a। इससे क्या हुआ, a की वैल्यू यूजर से हमने इनपुट ले ली। और उसके बाद क्या करें, एंटर सेकंड नंबर, स्कैन F %d b, एंटर थर्ड नंबर %d और c। यानी अब हमारे पास क्या हुआ, तीनों वैल्यू आ गई, a b c 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब लगा दो जी प्रोग्राम, इफ a इज ग्रेटर देन b, बीच में बैठाओ जिद्दी बच्चे को, a इज ग्रेटर देन c, यानी कि 2 कंडीशन लगा दी कि अगर a b से बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो, तो सिंपल सी बात है क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए printf %d is the greatest value। अब देखो इसको यहां समझने की कोशिश करो, %d से क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, किसकी, a की, ठीक है। जैसे मान अभी चलो जब रन करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन दे दो भाई साहब, क्या दे दो, b बड़ा हो a से, जिद्दी बच्चा, b बड़ा हो c से, अंदर आइए, ये लीजिए ये लीजिए, और क्या प्रिंट हो जाए भाई, %d इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। किसकी प्रिंट कर दो, b की प्रिंट कर दो। डन। और अगर भैया ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो आखिरी वाली क्या लगा दो, एल्स a भी बड़ा नहीं है b भी बड़ा नहीं है, तो क्या कौन सा बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है भैया c बड़ा हो जाएगा। printf %d, सॉरी %d is the greatest value, c। डन, ये लीजिए
और यहाँ लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, गेट ch, और प्रोग्राम को करते हैं सेव ग्रेटेस्ट के नाम से, greatest डॉट सी। ऑल्ट F9 से कंपाइल करा, अरे एक भी एरर नहीं है, वाओ। कंट्रोल प्लस F9 से प्रोग्राम को रन करा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने नंबर दे दिया 78, एंटर सेकंड नंबर मैंने दे दिया 32, एंटर थर्ड नंबर मैंने दे दिया 85। तो तीनों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है भाई, 85। तो एंटर प्रेस करूं, देखें आंसर क्या आने वाला है, ये देखो 85 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। डन। और देखो उल्टा कर लेते हैं, मैं इस बार सबसे बड़ी वैल्यू नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक। देखो अब भी 85 ही सबसे बड़ा प्रिंट हो रहा है, गॉट इट। इस बार मैं सबसे बड़ी वैल्यू थर्ड वैल्यू दूंगा, ये लो आ गया 35 85। डन। देखो प्रोग्राम आया समझ में, प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ से क्या हुआ, यूजर से वैल्यू इनपुट ली गई, दोबारा स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, एंटर सेकंड नंबर, यूजर से दूसरा नंबर स्कैन करा गया, इनपुट लिया गया, एंटर थर्ड नंबर, यूजर से फिर से एक इनपुट लिया गया, अगेन इफ कंडीशन लगाई गई a इज ग्रेटर देन b, बीच में बैठा लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज लॉजिकल एंड, a इज ग्रेटर देन c, तो क्या हुआ, a सबसे बड़ी वैल्यू। अगर ऐसा नहीं है, दोबारा कंडीशन चेक करने के लिए else if का यूज करा गया, else if अगर b a से बड़ा है और b c से भी बड़ा है, तो क्या मतलब b बड़ा हो, b को प्रिंट कर देना। और अगर a भी बड़ा नहीं है और b भी बड़ा नहीं है, तो भैया else, तो c सबसे बड़ा है ही है, c को बड़ा करने की कोई कंडीशन की जरूरत है ही नहीं। अगर a भी बड़ा नहीं, b भी बड़ा नहीं, तो सिंपल सी बात है c सबसे बड़ा। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये हमने क्या पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, गॉट इट। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। चलिए तो हमने क्या पढ़ा, हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा और एल्स इफ का यूज देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर एल्स इफ के साथ कैसे काम कर सकता है। चलो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देता है। क्या होमवर्क है, करके देखना, प्रोग्राम है सिंपल, जैसे ये था ऐसे एक और प्रोग्राम, परसेंटेज वाला ले देता है ना। परसेंटेज यूजर से इनपुट लेनी है, यूजर कुछ भी परसेंटेज दे दे, अगर परसेंटेज 33 से 45 के बीच, यानी 44 से 45 से कम होनी चाहिए, दैट विल 44.99 भी अगर है, तो वो क्या प्रिंट करे, थर्ड पोजीशन। अगर किसी की परसेंटेज 45 टू 60 के बीच में है, 60 नहीं 60 के बीच में, 60 से पहले पहले, देन इट इज सेकंड। अगर किसी की परसेंटेज 60 से 100 के बीच में, देन इट इज फर्स्ट। और भैया अगर 33 से कम है तो फेल। ठीक है, ये एक प्रोग्राम आपको बनाना है कि मैं यूजर से कोई भी एक परसेंटेज इनपुट लूं, इनपुट लेकर ये बता दो कि उसकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है। गॉट इट, यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप करोगे, ये प्रोग्राम बना के आप कमेंट में डालना, ठीक है। अगर रन हो जाता है तो ही डालना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाओ डालते रहो, पहले प्रोग्राम को रन करके देखना। इफ इट रन्स, अगर ये रन हो जाए तो आप मुझे इसे कमेंट में इस प्रोग्राम को डाल के बताओगे कि आपने इस प्रोग्राम को कर लिया है, ठीक। नहीं तो अगले क्लास में मैं आपको इसको रन करके दिखा दूँगा। गॉट इट। तो आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।